ये वीडियो आपके सामने आई है तो सबसे पहले श्री जी की ब्लेसिंग्स है आप पर, क्योंकि श्री जी की ब्लेसिंग्स की वजह से आपका एक कर्मास रिमूव हो रहा है। यानी आपका बुरा प्रारब्ध खत्म हो रहा है। देखो, बुरा प्रारब्ध खत्म हो रहा है, ये 4 कैटेगरी में से खत्म हो रहा है। या तो मनी का बुरा प्रारब्ध खत्म हो रहा है, या आपका रिलेशन का बुरा प्रारब्ध खत्म हो रहा है, या फिर आपकी हेल्थ का जो काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है शरीर में, उसका बुरा प्रारब्ध खत्म हो रहा है, या फिर आपका भाई जॉब से बिजनेस से रिलेटेड आप खूब संघर्ष कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, बट प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो उसका प्रारब्ध खत्म हो रहा है। आज एक बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये समझो प्रारब्ध होता क्या है, उसके बाद में आज आपको यकीनन एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे आप काफी शॉक हो जाओगे। देखो, सबसे पहले ये समझो आखिर में प्रारब्ध होता क्या है। ध्यान से सुनना। और आपके लिए 22 लाख ये वीडियो आई है, आज से 6 महीने बाद भी किसी व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे, हम सत्यता के साथ बता रहे हैं, उस व्यक्ति का प्रारब्ध जरूर खत्म होगा। पहले ये समझ लो प्रारब्ध आखिर होता क्या है। देखो, प्रारब्ध होता है आपका पास्ट लाइफ का कर्मास। आपने जो पिछले जन्म में जो भी कर्म किया है, वो आपको इस जन्म में प्राप्त होता है, उसी को प्रारब्ध कर्मास कहते हैं। संग में एक बात विशेष तौर पर आज समझो। एक लेडी थी, हमारे पास उनका मैसेज आया, और मैसेज आने के बाद हमने उनसे पर्सनली कॉल पर बात की। पर्सनली उन्होंने मतलब काउंसलिंग रखी थी, तो काउंसलिंग हुई उनकी पर्सनली हमसे। उन्होंने हमें बताया कि उनकी लाइफ में उनके जो बच्चे हैं, वो उनको ना तो रिस्पेक्ट करते हैं, और ना ही मतलब बदतमीजी एक होता है ना कभी कभी बच्चों का पेरेंट्स के प्रति बहुत बदतमीज तरीके से एक व्यवहार होता है। तो सेम वही चीजें उन माताजी को झेलनी पड़ रही थी। अब देखो, माताजी को झेलना पड़ रहा था, तो माताजी की मैंने जब काउंसलिंग की, मैंने माताजी से बात की, तो मैंने सारी चीजें पूछी उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसी जन्म में ऐसा कोई काम किया हो जिससे ऐसा आपको एनालिसिस हुआ हो कि हाँ भाई, आपके हिसाब से वो गलत था। उन माताजी ने मुझे बताया कि मैंने ऐसा तो किया था। आज से 30 साल पहले हमारी जो सासू माँ थी, हमारे जो हस्बैंड थे, वो अपनी माताजी का बड़ा विशेष ध्यान रखते थे, उनका खूब सम्मान करते थे, उनको प्यार करते थे। तो मैंने इस बात को जब देखा, तो मेरे से ये सब देखा नहीं गया। मतलब उन माताजी को ये देखा नहीं जा रहा था जिन लेडी की हम काउंसलिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने पति को, अपने हस्बैंड को उनकी माताजी के प्रति भड़का दिया, मतलब माताजी के प्रति कान भर दिए। एवर वोट एवर होती है ना, अजीबो गरीबो तरीके की लेडीजों की बातें, सेम वही वो कर दिया। तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हमारे जो हस्बैंड होते हैं, वो अपनी माताजी से बात करना भी पसंद नहीं करते, और माताजी से धीरे धीरे एकदम वो, उनके हस्बैंड नो कांटेक्ट हो गए। अनरेस्पेक्ट करना, हर बात का उल्टा बोलना, मतलब ऐसा बिहेव उनका उनके हस्बैंड का हो गया। कोई बात नहीं। तो यहाँ से सीधा बात पकड़ में आती है कि वो जो माताजी थी, जो वो वाइफ थी उनकी, अब वाइफ ने अपनी सासू माँ की संग किया। अब सासू माँ की संग किया, तो ज्यादा समय कहाँ लगा, 30 साल बाद वो रिटर्न में वापस से इसी जन्म का प्रारब्ध बन के लौट करके आ गया। अब उनके बच्चे, इन्होंने तो थोड़ा सा अनरेस्पेक्ट कराया अपनी सासू माँ को। अब ये जो वाइफ है, इनके जो बच्चे हैं जिनसे हमारी काउंसलिंग वो चल रही थी, इनके बच्चे उससे भी ज्यादा बदतमीजी करते हैं। इट मीन्स, समझने का सीधा अर्थ है, ऐसा नहीं होता आपकी पास्ट कर्मास का लाइफ ही, जो पास्ट कर्मास है वही आपका प्रारब्ध बने, नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है, जब आप किसी के साथ गद्दारी करते हो किसी तरीके, मतलब आप मान लो दो पार्टनर हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, और आपस में पार्टनर अच्छे मित्र हैं, अच्छा संग है, बट पैसों के लिए कुछ समय के बाद दोनों के मन में लालच आ जाए, या उन दोनों में से एक व्यक्ति के अंदर आ जाए, और वह अपने मित्र के साथ फ्रॉड कर दे, तो कुछ समय बाद, ज्यादा समय भी नहीं लगता, कुछ समय के बाद रिटर्न में सब कुछ झेलना पड़ता है। तो भाई, प्रारब्ध कर्मास को देख करके झेलो, देख करके कर्म करो। इसलिए जो भी ये प्रारब्ध कर्मास की वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, अपना हर व्यक्ति के प्रति एक ही नियम रखिएगा, ईमानदारी। या तो देखो, आप किसी की व्यक्ति के प्रति बिल्कुल पूर्ण ईमानदार रहो, जो अंदर है वही बाहर रहो। आपको किसी व्यक्ति के सामने कोई भी फॉर्मेलिटीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है।
जहाँ पर आप इस नियम को लागू करते हो, आप अपना प्रारब्ध बहुत अच्छा कर लेते हो। अपना प्रारब्ध अच्छा कर लेते हो, आने वाला समय अच्छा कर लेते हो, और लाइफ में जो स्ट्रगल, जो डिप्रेशन, अनरेस्पेक्टेड आपको चीजें होती है ना, अनलिमिटेड टाइप से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो वो सब नहीं आएगी। आप बात को समझे। आप हमेशा हर चीज के प्रति ईमानदार रहे। आप कोई भी काम करते हैं, आप एक हाउसवाइफ है, अच्छे से बड़ी ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को संभालो। आप एक स्टूडेंट है, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो। आप मतलब आप चीट मत करो। प्लीज किसी भी चीज के लिए आप चीट मत करो। आप सोच रहे हो आप कॉलेज स्कूल जा रहे हो, आप चीट कर रहे हो किसी और को, भाई आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। यदि आप नहीं पढ़ते हो, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देते। सबसे पहले यदि रियल में देखा जाए, आपको समय मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आपको अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, और उसके बावजूद अच्छा टाइम मिलता है, उसके उपरांत भी यदि आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो सीधा सीधा आप धोखा पेरेंट्स को नहीं, आप खुद को दे रहे हो। और साथ में एक बुरा काम कर रहे हो, आप अपना प्रारब्ध खराब कर रहे हो। आने वाली जनरेशन में आपके साथ वही सेम रिपीट होगा। इस जन्म में नहीं हुआ, नेक्स्ट में होगा। तो एक बात विशेष तौर पे समझे। आपने देखा होगा कभी कभी मैरिज के बाद प्रारब्ध शुरू हो जाता है, कभी कभी पैसों के लिए प्रारब्ध शुरू हो जाता है, कभी कभी सिंपली रिलेशन में प्रारब्ध देखने मिलता है। जिनके लाइफ में प्रारब्ध चला हो, बुरा संघर्ष चला हो, उस समय एक ही नियम फॉलो कर लीजिएगा। बस एक नियम फॉलो कर लोगे, तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पहला नियम तो ये है, आप जैसे भी व्यक्ति हो, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका काम है, जहाँ भी आप रहते हो, बस आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। हर काम के लिए ईमानदार रहो। ना झूठ बोलो, ना झूठ सुनो। क्योंकि झूठ बोलने से और झूठ सुनने से आपका प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध आपका खराब बनता है। फिर जितना नेगेटिव, जितना गलत काम करोगे, आप अपना प्रारब्ध अपने हाथों से खराब करोगे। आप अपनी अपनी किस्मत अपने हाथों से खराब करोगे। ये रियल, ये बहुत जेन्युइन स्टडी है। इसको विशेष तौर पे लेना चाहिए। ये बात कोई साधारण बात मैं आज आपको नहीं बता रही हूँ। स्पेशली जो भक्त है, भक्ति करते हैं, भक्ताज को इन बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने कर्माज को वो व्यक्ति सबसे पहले अपनी दृष्टि में बहुत अच्छे से रखे, कि वो कोई गलत काम ना करे। किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का गलत इंट्यूशन ना हो आपका, किसी से लेने की भावना ना हो आपकी, किसी को गलत तरीके से ट्रीट करने की भावना ना हो आपकी। ठीक है जी। यदि ये सब अच्छा कर लेते हो, तो आपका प्रारब्ध कर्माज अच्छा हो जाता है, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ऐसे समय पर खूब श्री जी का नाम जाप करना चाहिए। आपको ये वीडियो मिली है, तो इस वीडियो में एक बात खास है आपके लिए, कि आप में कोई ना कोई कमी है, हम में भी कमी है, हम में बहुत सारी कमी है। हम ये नहीं कह रहे आप में कमी है, चलो हम अपने पे डालते हैं, हमारे में बहुत सारी कमी है। तो हम अपनी कमी कैसे सही करेंगे? जब हम प्रारब्ध के विषय में स्टडी कर रहे थे, प्रारब्ध क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो बहुत सारी चीजें खुद हमें भी सही करनी पड़ी है। हमारे प्रारब्ध हमको दे रहे हैं, और हमारे प्रारब्ध ही हमसे सारा काम कराते हैं। ये भी बात काफी हद तक सच है और जेन्युइन बात है। इसलिए सबसे विशेष यदि कुछ ध्यान रखना है जीवन में, तो अपने प्रारब्ध अपनी कर्माज पर रखे। आपका आज या तो पैसों के लिए प्रारब्ध खत्म होगा, या रिलेशन के लिए, या वेल्थ के लिए, या हेल्थ के लिए, या फिर आपकी जॉब के लिए। आप इनमें से एक रिलेशन कर ले खुद से, आप वही आपका प्रारब्ध खत्म होगा। और कमेंट्स में लिखे जो भी आप चाहते हैं आपका ये प्रारब्ध खत्म हो जाए, वो कमेंट्स में डाल दो। थैंक यू। राधे जी लिख करके वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।